द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, बाजार को ऐसा दर्शा रखा है, और है भी खैर किसी सीमा तक, कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने 42 साल में काफी मंदी देखी है। 2086 की मंदी देखी है, 2092 से लेकर 2098 तक की मंदी देखी है, फिर 2002-03 की मंदी देखी है, 2007 की मंदी जो सबसे भीषण थी, और 92 से 98 की मंदी सबसे भीषण थी, वो देखी है। उन सब के पीछे कारण थे, उनके पीछे बहुत भयंकर कारण थे। 92 से 98 की मंदी का कारण था WTO एग्रीमेंट पर साइन, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को आयात निर्यात सब खोल दिए गए थे। फ्री इकोनॉमी वाज मेड, फ्री ट्रेड वाज अलाउड इन इंडिया। देश के कल कारखाने सब बैठ गए थे। सन 2002-03 में आईटी की तेजी आई थी 99-2000 में। वो सन 99-2000 में वो आईटी की तेजी भी सन 1-2 आते आते बैठ गई थी। और इन्फोसिस जैसे शेयर जो 15,000 रुपये बिके थे 99-2000 में, वो कोई 200-400 रुपये का रेट रह गया, मिट्टी हो गई थी उनकी। विप्रो था, इन्फोसिस थी, सत्यम था, सत्यम कंप्यूटर, ये 3-4 कंपनियां थी। टीसीएस का आईपीओ आया नहीं था जब तक, तो हालत उस समय भी खराब हुई, लेकिन फिर उठा, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाजार हमेशा उठता है, गिरता है, और उस समय एक ऐसा निराशा और भय का वातावरण फैल जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उठता है और एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। यही अभी हुआ है कि 2011 के से लेकर और 2015, 14-15 तक, जब तक मोदी सरकार नहीं बनी, तब तक बाजार नरम रहे, बहुत ज्यादा, मतलब बड़ी जिगजैग पोजीशन में रहे। ना तो वो तेज थे ना मंदे थे वो। और फिर 18-19 में थोड़ा सा जो लार्ज कैप शेयर्स थे वो तेज हुए थे। 2017-18 में जो स्मॉल कैप शेयर थे, मिड कैप शेयर थे, ये कैपिटल गेन टैक्स लगाने के कारण या किसी भी तरह से बैठ गए थे। एफआईज की सेलिंग भी चलती रही थी उस समय, बरसों चली है, पहले भी कोई खास बात नहीं है। और अब जो है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का, करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की वर्किंग खराब आने के कारण बाजार बैठता जा रहा है। थर्ड क्वार्टर की सही आ गई, लेकिन 14% की ग्रोथ आई है। ये रोज रिपीट करने वाली बात नहीं है, रोज याद दिलाने वाली बात है। और चौथे क्वार्टर की और भी बढ़िया आएगी। बाजारों में पर्याप्त लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब हम चलते हैं बाजार की गिरावट की रफ्तार क्या रही, और वो रफ्तार क्या संदेश देती है। निफ्टी में आइए बात, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी की पोजीशन ये है कि 26 नवंबर 2024 को निफ्टी का हाईएस्ट लेवल था 26,212, और फिर ये गिर के 19 नवंबर 2024 को आया 23,518 पे आया, यानी 2694 पॉइंट की गिरावट आ गई। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 10.27% की गिरावट आ गई। फिर ये अब जो है 25 फरवरी, यानी अभी जो आप मंडे मान लीजिए, आप मंडे ट्यूसडे कल मान लीजिए, कल का दिन मान लीजिए, 25,547 पे है, यानी कि जो 19 नवंबर का लेवल था उसके बाद में 971 पॉइंट गिरा, यानी 4.12% गिराई। कितने दिन में? 95 डेज में। और पहले कितने दिन में गिरा था? यानी कि 10.27% कितने दिन में? 55 दिन में गिरा था। और ये टोटल 95 डेज हुए हैं, 95 डेज में गिरा है 4.12%। तो 55 दिन में तो गिरा 10.27%, और बाद के जो 95 डेज है इसमें 4.12% गिरा है। तो गिरने की रफ्तार तो बहुत धीमी है, ये तो कोई खास रफ्तार नहीं।
और आखिरी एक महीने में तो 1% ही गिरा है। ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको, ग्राफ देखिए आप लोग, गिरा 1% ही गिरा है मतलब। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज जितना हवा खड़ा है अभी, उतना गिरने की अब कुछ संभावना है, मुझे कुछ ज्यादा संभावनाएं नहीं लगती हैं। रहा सवाल ट्रंप साहब का, ट्रंप साहब ने क्या कर दिया, ऐसा मतलब कोई कस्टम ड्यूटी लगाई नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, अभी तक तो खाली बातचीत चल रही है। और ये निश्चित मानिए दवा दवा है इंडिया की तो मेन चीज जो उनकी लिस्ट में अभी तक, तो टेक्सटाइल का तो नाम लिया नहीं उन्होंने। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल, ये तीन चीजें मेन हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। टेक्सटाइल का उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया है, फार्मा का नाम लिया है। फार्मा पे वो कहते हैं 25% लगाऊंगा तो भी दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि दवाएं इंपोर्ट उनको करनी ही करनी पड़ेंगी। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगा पड़ेगा उनको पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में ये जो रफ्तार है गिरी है, ये 4.12% भी किसके है, मैं आपसे बताता हूं कि आईटी और फार्मा के शेयरों में इन आखिरी 1-2 सप्ताह में बहुत भारी गिरावट आ गई है। आईटी का जो शेयर थे 7.25% गिर गए पिछले एक महीने के अंदर अंदर। तो उसके कारण निफ्टी पे भी दबाव है, क्योंकि निफ्टी में शामिल ज्यादातर 4-5 कंपनियां बड़ी बड़ी जो है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नो। अच्छा, अब चलते हैं, बहुत धीमी गति है इसको, यानी अगर आप 95 दिन में 4.12% की गिरावट आई तो ये तो कोई खास बात नहीं है। 1% पर मंथ है, करीब करीब 1.25% पर मंथ मानिए। अच्छा, अब आप मानिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वही 26/9/2024 को 54,375 के लेवल पर था। ये 13 नवंबर 2024 को 50,088 के लेवल पे आया। इसमें टूटत आई कितनी, 4247 अंक की गिरावट आई, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 7.88% की गिरावट आई। कितने दिन में, 45 डेज में। और बाद में ये कितना गिरा, आज ये जो आप 25 तारीख का ही मान लीजिए, 25 फरवरी का ही मानिए, का लेवल क्या है, 48,608 है बैंक निफ्टी का। इस पीरियड में, यानी बाकी जो बाद के 75 डेज हैं उनमें गिरावट आई है 1400 अंक की। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2.97%। तो आखिरी के जो लेटेस्ट 75 डेज हैं उनमें गिरावट आई 2.97, मान लीजिए मोटे रूप में इसको। और फर्स्ट 45 डेज में गिरावट आई थी 7.88%। तो गिरावट की रफ्तार तो धीमी हो गई ना। सेलर को भी डर लग रहा है, और इसलिए डर लग रहा है आने वाली स्थितियां बहुत बेटर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, इतनी लिक्विडिटी तो ये जो कोरोना काल में प्रोवाइड नहीं की थी गवर्नमेंट ने, और उस समय तो सब कल कारखाने बंद थे, व्यापार डिस्टर्ब था, एक्सपोर्ट डिस्टर्ब था, सब कुछ था। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग एंड पॉलिसी वो डायनेमिक आ रही है, ब्याज की रेट घट रही है, इन्फ्लेशन घट रहा है, रबी क्रॉप बढ़िया आ रही है, रूरल डिमांड बढ़ेगी, उससे सारी चीजें, ऑटोमोबाइल सेल बढ़ रही है, स्टील का उत्पादन बढ़ा है, ये सारी चीजें फेवरेट नजर आ रही। इसलिए इंडिया की कोई ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। जहां रहा सवाल हायर रेट्स का, तो हायर रेट पे भी चलते हैं, निफ्टी नेक्स्ट, स्मॉल कैप और मिड कैप पे, इन तीनों पे बात करेंगे। तो निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। 24 सितंबर 2024 को इसका लेवल था 60,208। निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर रहा हूं मैं। 24 सितंबर को इसका लेवल था 60,208। फिर ये 13 नवंबर को इसका लेवल घट के आया 53,800, यानी कितना टूटा, 6408 पॉइंट टूटा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10.64% टूटा। 45 डेज में टूटा है। 45 डेज में कितना टूटा, 10.64%। और अभी जो 25 फरवरी की जो क्लोजिंग है, यानी कल की, यस्टरडे की जो क्लोजिंग है, उस पर लेवल क्या है, 49,702, 4,098 पॉइंट टूटा है। कितनी टूटता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 7.61% टूटता है। ये टूटता है 75 डेज में। तो 45 डेज में 10.64 टूटा, बाद के 75 डेज में 7.61 टूटा। तो रफ्तार तो कम हो गई ना। सेलर भी डरता है भाई, ठीक है, बायर डरा हुआ है, पिटा हुआ है, डरा हुआ है,
एक समय का इंतजार कर रहा है कि और करेक्ट हो लेने दो, देखें सेलर में कितनी गिर में देख लेते हैं, यूं मानो आप जो, तो उसका अभी वेट एंड वॉच चल रही है मार्केट में। अब फर्दर गिरावट की मैं जहां तक समझता हूँ चांसेस बहुत कम रह गए हैं। हो सकता है बाजार है कुछ नहीं, बाकी मेरी राय में ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन दे रहा हूं, उससे कम है। तीसरा तीन बातें बता दी मैंने आपको। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई और इसी में सबसे क्वालिटी शेयर्स। अच्छा अब चलते हैं, इसमें बताऊंगा मैं आपको किन किन शेयरों पर नजर रखनी है। 27/9/24 यानी 27 सितंबर को निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लेवल था 77,813 था और ये 21 नवंबर को घट के आ गया 66,765 यानी 11,048 पॉइंट उड़ गए। इसमें कितनी गिरावट आई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 14.20% इन 55 डेज। 55 दिन के अंदर 14.20% की गिरावट आ गई इसके अंदर। ये सबसे भीषण गिरावट। मिड कैप आईटी भी इसमें है, फार्मा के भी शेयर इसमें है, पावर के, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, सब शेयर इसमें है, एफएमसीजी के शेयर भी इसमें है। और बाद के जो 85 डेज यानी 25 फरवरी की जो क्लोजिंग थी 59,312 है, 7453 पॉइंट फिर भी गिरा इसमें और ये 11.16% गिर गया इसमें। हालांकि 14.20 के मुकाबले काफी कम गिरा है ये, लेकिन वो गिरा 55 दिन में और ये 85 दिन में 11.16 गिरा। तो गिरावट की रफ्तार तो धीमी रही ना, थम गई ना। अब वो ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत में बहुत ज्यादा था, चढ़ा हुआ था इसलिए ज्यादा गिर गया, लेकिन द स्पीड है स्लोड डाउन। ये नहीं गिरता ही जा रहा, अंधाधुंध सेलिंग है, डिस्टर्ब सेलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसमें बीच बीच में उठा भी है, बीच बीच में उठा भी है, ये उठ के फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। तो अभी अगर 1-2% और गिरता भी है तो उठता रहेगा गिरता रहेगा, टाइम लग सकता है उसको। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के अंदर 5% और गिर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं। अच्छा अब चलते हैं, ये टोटल गिर गया 25.36% गिरा है। बैंक निफ्टी 10.85% गिरा था, निफ्टी 14.39% गिरा था और ये गिरा है 18% गिरा है, 18.25% गिरा है। कौन सा? निफ्टी मिड कैप। करेक्शंस आर आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर। ओवरऑल इंडेक्स का 18% गिरना और निफ्टी जैसे का मतलब ये 14.39% गिरना, बैंक निफ्टी का 10.85% गिरना, जो बढ़े ही नहीं थे। निफ्टी तो बढ़ा ही नहीं था, बैंक निफ्टी भी बढ़ा ही नहीं था। मतलब 13 के पी रेशियो पे निफ्टी है, बताइए आप, और उससे ज्यादा क्या होगा बताइए। बाकी तो बॉटम का एंड नहीं है, रिस्क तो लेनी पड़ती है बाजार में। स्मॉल कैप 19,657, 11 दिसंबर को ये लेवल था इसका, और 13 जनवरी को कितना आया? 16,922 आया। गिरावट कितनी आई? 2735 पॉइंट की गिरावट आई। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 13.91% गिरा, 33 डेज में गिरा है। 33 में धराशायी हो गया 13.91%। फिर कितना गिरा है? फिर लेवल आया कल जो 25 फरवरी की क्लोजिंग है 15,408, यानी 1514 पॉइंट और गिरा, 45 डेज में गिरा। वो 30 डेज में गिर गया था, ये 45 डेज में गिरा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 8.94। तो इसमें भी गिरावट की स्पीड तो थमी है ना मतलब। और कल की जो क्लोजिंग थी, और मैं बताता हूं, ये आईटी इंडेक्स की बात करते हैं, फार्मा की करते हैं, जिनके अंदर अमेरिकन मार्केट में भी सेंटीमेंट थोड़ा इस समय खराब सा ही है। नेस्डेक के अंदर करीब 700-800 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है इन 3-4 सेशंस में। उस सेंटीमेंट से इंडियन आईटी शेयरों में भी थोड़ा सा झिझक है, मतलब फ्रेश बाइंग नहीं आ रही, मतलब उस कारण गिर गया है। मतलब ये निफ्टी आईटी में 2,000 पॉइंट निफ्टी गिर गया पिछले 3-4 सेशन के अंदर। लेकिन कोई चिंता मत कीजिए, बाजार है, इसको ठीक है मौका देख करके गिराने वाले गिराते हैं, बाजार के सेंटीमेंट को एनकरेज करते हैं ऑपरेटर्स हमेशा। निफ्टी आईटी 13 दिसंबर को 45,995 का लेवल था, फिर
20 जनवरी को 42,192 का लेवल आया। कितना गिरा? 3803 पॉइंट गिरा। कितने दिन में? 38 डेज। 8.26% गिरा 38 डेज में। फिर ये कल की क्लोजिंग है 39,131। कितना गिरा? 3,061 पॉइंट गिरा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 7.25% गिरा। कितने दिन में गिरा? 35 दिन में गिरा। तो 38 दिन में 8.26 गिरा और अभी काफी गिर लिया एक साथ, वरना 3 सेशन तक लगातार आईटी पहले गिरा ही नहीं था। 7.25% गिरा है। तो गिरावट की रफ्तार तो कितनी भी ताकत लगा ली। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या करते हैं? अच्छा, अब फार्मा में चलते हैं। फार्मा की बात करते हैं। फार्मा 23,783 था 9 अक्टूबर को इसका लेवल। फिर 21,544 का लेवल आया 18/11/24 को, यानी 2239 पॉइंट की गिरावट आ गई थी। इन टर्म्स ऑफ 9%, 9.41% है। 40 डेज में गिरावट आई है 9.41% की। और अभी 20,249 का लेवल है, जो कल की क्लोजिंग थी 25 फरवरी की। 1295 पॉइंट और गिरा है, यानी 6% गिरा है। और यह कितने दिन में गिरा? 100 डेज में गिरा है। 100 डेज में गिरा है। तो गिरावट की रफ्तार तो बहुत धीमी है। मतलब पोजीशन यहां ये है। सारे इंडेक्सेस का मैंने कर लिया एनालिसिस, और जो निफ्टी 4% गिरा भी है आखिरी, ये देखिए आखिरी 95 डेज में, उसमें निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो अभी आके गिरा है। दोनों इंडेक्स अभी आके गिरे, उनका कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी के अंदर प्रेशर डालने में रहा है। तो यूं मानिए निफ्टी तो 1-2% ही गिरा है पिछले 3 मंथ्स में, तो कोई खास गिरावट नहीं है। निफ्टी बढ़ा भी नहीं था तो कोई खास गिर भी नहीं रहा है। मैंने आपको कंप्लीट डेट टू डेट, फिगर टू फिगर मतलब कंपैरिजन करके दिया है। और रहा सवाल इस बात का कि अब क्या किया जाए। निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे ज्यादा टूटा है, इसी में क्वालिटी शेयर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूं, करीब 10 शेयर्स हैं जिन पर आप वॉच रखें कड़ी। खरीदने का तो खैर आपको निर्णय लेना है, मैं नहीं कहता, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कभी भी, और अभी भी नहीं है। और वास्तव में आप अभी खरीदें नहीं, मतलब बाजार पे कड़ी वॉच रखें। इनको आप वॉच लिस्ट में डाल दें इन शेयरों को। एक तो अडानी पावर, इसमें कल बाइंग भी आई है। हैवेल्स इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरीज, अंबुजा सीमेंट, संवर्धना मदरसिंह, सीमेंस, एबीबी, टाटा पावर, पिडिलाइट और वरुण ब्रेवरीज काफी टूट चुके हैं शेयर। 40%, 30% का करेक्शन आया इन शेयरों पर नजर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई निर्णय लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।